हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन 95 प्लस के 14th एपिसोड के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। तो मिशन 95 प्लस के 13th एपिसोड में हमने सॉल्वेंसी रेशियोज को स्टार्ट किया था और सॉल्वेंसी रेशियो जिसको कि हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इनमें से हम फर्स्ट 2 रेशियोज को सॉल्व कर चुके हैं 13th एपिसोड में विद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अगर वो आपने पार्ट मिस कर दिया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है 13th एपिसोड, और उससे पहले जितने भी पार्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो सभी आप देख सकते हो। तो 14th एपिसोड में अब हम रेशियो एनालिसिस में से सॉल्वेंसी रेशियोज की रिमेनिंग 2 रेशियोज को कवर करेंगे, दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो विद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अंडरस्टैंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो तुरंत जाइए मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, क्योंकि वहां पर आपके लिए बैचेस क्रिएट किए जाते हैं, स्पेशल क्लासेस अरेंज की जाती हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। राइट नाउ आप देख सकते हो कि एक न्यू बैच लॉन्च हो चुका है कॉमर्स क्लासेस के लिए, मिशन 100 इन 100 डेज। विद इन 100 डेज आपका जितना भी सिलेबस है बिगिनिंग से लेके लास्ट तक सारा करवाया जाएगा, जिसमें आपको रिटन नोट्स मिल जाएंगे। अगर कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि सेशंस लाइव होने वाले हैं। इसमें आपको बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड मैथ्स, इन सब की क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस होंगी। ये प्लस क्लासेस हैं तो इसलिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन एक्वायर करनी होगी। आपको बता दें कि जितनी प्लस सब्सक्रिप्शन यहां पर अफोर्डेबल है उतनी कहीं नहीं है। आप एक सब्जेक्ट के 1000 रुपीज से भी ज्यादा पे करते हो, यहां पर सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर भी उतनी पेमेंट नहीं बनती जितनी आप एक सब्जेक्ट के करते हो। तो अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको अनलिमिटेड क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, लाइव क्लासेस, ताकि आप डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सको। यहां पर आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर्स मिलेंगे, यानी टॉप एडुकेटर्स का टॉप कंटेंट जो कि आपको टॉपर बनने से नहीं रोक सकता। देन आपका सारा सिलेबस कवर किया जाएगा, डाउट्स डिस्कस किए जाएंगे लाइव। डाउट डिस्कस करने के लिए एक अलग से सेशन रखा जाएगा जिसमें सिर्फ डाउट्स डिस्कस किए जाएंगे। देन लाइव टेस्ट सीरीज अरेंज की जाएगी, यानी डेली एमसीक्यूज भी होंगे और सब्जेक्टिव टेस्ट भी स्टार्ट हो चुके हैं, रिटन एग्जाम। और सभी चैप्टर्स के आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे ताकि आप फाइनल एग्जाम तक अच्छे से उनको प्रिपेयर कर पाओ। और अगर प्लस क्लासेस की अमाउंट यहां पर बताएं तो बहुत ही अफोर्डेबल है, 6 मंथ्स या 3 मंथ्स, ये आपके पास प्लान्स अवेलेबल हैं। अगर हम 3 मंथ्स की बात करें तो 6750 फॉर 3 मंथ्स, यानी पर मंथ 2250। और अगर आप ये कोड यूज करते हो जॉली10, जो कि हमारा स्पेशल कोड है, तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो इतनी कम अमाउंट में आपके सारे ही सिलेबस को कोई भी कवर नहीं करेगा इस टाइम पर। सो सबसे पहले आप हमारी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है प्रोफाइल का। स्पेशल क्लासेस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप प्लस क्लासेस में भी एंटर कर सकते हो बाय परचेसिंग दिस सब्सक्रिप्शन फीस। तो स्पेशल क्लासेस आप इंजॉय कर सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, जो स्टूडेंट्स इन डेप्थ नॉलेज जानना चाहते हैं, 1-on-1 डिस्कशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। अगर वो डायरेक्टली इंटरेक्शन करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर, और ये उसके प्लान्स हैं, क्योंकि ये पर्सनल इंटरेक्शन के लिए है तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 15,300 फॉर 6 मंथ्स, यानी 2550 फॉर 6 मंथ्स। चलिए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाइए, प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, स्पेशल क्लासेस को एंजॉय करिए जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर उसके बाद डिसाइड कर लीजिए कि प्लस क्लासेस में कौन सा सब्सक्रिप्शन आपको परचेज करना है।
राइट नाउ हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोप्राइटरी रेशियो से। बेसिकली प्रोप्राइटरी का मतलब होता क्या है? प्रोप्राइटरी हम किसको बोलते हैं? आपने सोल प्रोप्राइटर वर्ड सुना होगा। प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। तो यहां पर हम रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं बिटवीन दी प्रोप्राइटर्स फंड एंड टोटल एसेट्स। यानी हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं उन एसेट्स का कितना पोर्शन ओनर की फंड से फाइनेंस्ड है, यानी कितनी एसेट्स हमने अपनी खुद की कैपिटल से परचेज की है। सो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है? इट इज अ रेशियो विच एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन प्रोप्राइटर्स फंड एंड टोटल एसेट। ये एक ऐसी रेशियो है जो कि रिलेशन एस्टेब्लिश करती है प्रोप्राइटर्स फंड यानी शेयर होल्डर्स फंड, ओनर्स फंड एंड टोटल एसेट्स। इट डिस्क्राइब्स दैट हाउ मच एसेट्स आर फाइनेंस्ड थ्रू ओन्ड कैपिटल। ये हमें बताती है कि कैपिटल का जो टोटल पार्ट है हमारे पास उसमें से कितनी कैपिटल हमने खुद के पैसे से परचेज की है, एक्वायर की है। हाउ मच कैपिटल आर फाइनेंस्ड थ्रू ओन्ड कैपिटल। हायर द रेशियो द बेटर विल बी द लॉन्गर टर्म पोजीशन ऑफ द फर्म। जितनी ज्यादा ये रेशियो अच्छी होगी उतना ही बिजनेस के लिए एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी कहलाएगी। अब क्योंकि प्रोप्राइटरी रेशियो में हम प्रोप्राइटर्स फंड और टोटल एसेट्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, तो इसका मतलब प्रोप्राइटरी रेशियो में फॉर्मूला भी यही होने वाला है, प्रोप्राइटर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सो प्रोप्राइटर्स फंड यानी इक्विटी फंड, जिसके बारे में हमें डेट इक्विटी रेशियो में भी आपको बताया था, ये सेम वही है। प्रोप्राइटर्स फंड को हम शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हैं, ओन्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं। ये किन चीजों से मिलकर बनता है? जो भी पैसा एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, शेयर्स को इशू करके पैसा अरेंज करता है, वो सब इसमें काउंट होता है। और ये पार्ट आपको ऑलरेडी 13th एपिसोड में बता दिया गया डेट इक्विटी में के टाइम पर। डेट इक्विटी के टाइम पर ये आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया। तो शेयर होल्डर फंड में फर्स्ट हमारे पास आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर कोई रिजर्व्स और सरप्लस हैं तो वो प्लस कर देंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब है पुराना बचा हुआ कोई प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे। तो प्रोप्राइटरी फंड या फिर शेयर होल्डर फंड फाइंड आउट करने के लिए ये सारी आइटम्स हमें प्लस करनी पड़ेंगी। लेकिन एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं या फिर कोई फिक्टिशियस एसेट है तो उनको हमें माइनस करना पड़ेगा। टोटल एसेट्स में हमारे पास नॉन करंट एसेट्स आती हैं और करंट एसेट्स आती हैं। करंट एसेट्स आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है और नॉन करंट एसेट्स भी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। नॉन करंट एसेट में हमारे पास मेजरली क्या आता है? फिक्स्ड एसेट्स, चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और हमारे पास क्या आता है? नॉन करंट अदर एसेट्स, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? लोन्स एंड एडवांसेस। अगर कोई पैसा आपने लॉन्ग पीरियड के लिए उधार पे दिया है तो वो आपकी एसेट है। चलिए अब इसके कंपोनेंट्स अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीकों से आ सकते हैं, तो दोनों को कैसे सॉल्व करना है ये आपको आना चाहिए। सबसे पहले ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन गिवन है जो कि डायरेक्ट फॉर्म में है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। तो सबसे पहले तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड या फिर प्रोप्राइटर्स फंड। हम शेयर होल्डर फंड ही लिख देते हैं, वो इजी रहेगा। शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो सिंपल है, हमें शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट्स फाइंड आउट करने हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखा जाए तो हमारे पास शेयर कैपिटल गिवन है 3 लाख, जो कि शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट है। इसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये भी शेयर होल्डर में ही काउंट होता है।
तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। एसेट्स की बात की जाए तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को प्लस करके हमारे पास टोटल एसेट्स आती हैं, तो इनको भी हम प्लस कर देंगे। 13,20,000 प्लस 6 लाख, तो प्लस करने के बाद ये हमारे पास आंसर आएगा 4,80,000 डिवाइडेड बाय 19,20,000। हम इसको डायरेक्टली डिवाइड करके पॉइंट्स में आंसर भी लिख सकते हैं। 4,80,000 डिवाइडेड बाय 19,20,000, ये हमारे पास आएगा 0.25। और ये हमने रेशो में आंसर फाइंड आउट किया है, रेशोज में। अगर हमें परसेंटेज में फाइंड आउट करना है तो हम मल्टीप्लाई 100 कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा परसेंटेज में, यानी नियर अबाउट 25% हमारी एसेट्स इक्विटी से फाइनेंस्ड है। ऑनर के खुद के कैपिटल से, खुद के पैसे से कितनी एसेट्स एक्वायर की गई है? नियर अबाउट 25%। तो ये हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमें नियर अबाउट एक बैलेंस शीट ही दे रखी है। बैलेंस शीट में हमें प्रोप्राइटर्स फंड और टोटल एसेट फाइंड आउट करनी है, जो कि बहुत इजी है और ये डायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला यहां पर लिख लेते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब शेयर होल्डर फंड में हमें जितनी भी आइटम्स हैं वो लायबिलिटी साइड मिलेंगी, एसेट साइड तो शेयर होल्डर फंड आता नहीं है, इसलिए हम यहां से इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी इक्विटी शेयर को ही काउंट करने के लिए बना है, यानी शेयर होल्डर फंड को कैलकुलेट करने के लिए, तो प्लस कर देंगे 1,50,000। देन रिजर्व एंड सरप्लस 75,000। ये हमारे पास है शेयर होल्डर्स फंड, ये हमारे पास है नॉन करंट लायबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म, और ये हमारे पास है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? टोटल डेट, और ये क्या कहलाती है? इक्विटी। इसके बाद हमें चाहिए टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स में तो ये टोटल काउंट होगा जो कि हमें गिवन है ऑलरेडी 7,50,000। तो इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 3 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 75,000, 5,25,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000। तो ये हमारे पास आएगा 0.7, और अगर परसेंटेज में पूछा गया है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70% आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में भी हमें उसके मेन कंपोनेंट्स गिवन हैं, हमें सिर्फ प्रोप्राइटरी रेशियो को कैलकुलेट करना है। यानी प्रोप्राइटरी रेशियो के क्वेश्चंस जो हैं वो नॉर्मल फॉर्म में ही आते हैं, इसको कैलकुलेट करने में कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं होगी अगर आपको कंटेंट पता है तो प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो सबसे पहले तो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 4,50,000, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अब ये 10% दे रखा है, इसका कोई यूज करने की जरूरत नहीं है, 3,20,000। नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस 65,000। क्रेडिटर्स काउंट नहीं होंगे, डिबेंचर्स काउंट नहीं किए जाएंगे। अब हमें चाहिए टोटल एसेट्स, तो ये हमें टोटल एसेट्स गिवन है। आपको याद रखना होगा कि करंट एसेट्स में ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड नहीं है, ये भी आपको काउंट करनी पड़ेगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट को बेसिकली सेपरेट शो किया जाता है, ये अदर करंट एसेट्स में होती हैं। तो इसको भी हमें प्लस करना होगा। 7 लाख सबसे पहले फिक्स्ड एसेट, देन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2,40,000। अब आपको पता चल गया होगा कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमें सेपरेटली काउंट करनी है, और करंट एसेट्स 3 लाख।
चलिए इसका टोटल फाइंड आउट करते हैं और आंसर आ जाएगा 4,50,000 प्लस 3,20,000 प्लस 65,000, ये हमारे पास आएगा 8,35,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख प्लस 2,45,000 प्लस 3 लाख 12,45,000 डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.67 रेशियोज में, परसेंटेज में 67%। चलिए सो प्रोप्राइटरी रेशियो में हमें डायरेक्ट फॉर्म के क्वेश्चंस आएंगे जिसको यूज करके हमें प्रोप्राइटरी रेशियो फाइंड आउट कर लेनी है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रेशियो के ऊपर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इस रेशियो के नेम से ही पता चल रहा है कि ये रेशियो हमें क्या डिफाइन करने वाली है। बेसिकली ये रेशियो कैलकुलेट की जाती है ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या एक बिजनेस के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी लॉन्ग टर्म के ऊपर इंटरेस्ट को पे कर सके। अगर पे कर सकते हैं तो कितने टाइम्स, क्योंकि बेसिकली जो भी पैसा अरेंज किया जाता है आउटसाइड से, बोरोड फंड से, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी होता है। तो ये अंडरस्टैंड करना कि क्या एक बिजनेस इंटरेस्ट पे कर पाएगा या नहीं पे कर पाएगा, अगर पे कर पाएगा तो कितनी एफिशिएंसी के साथ, ऑन टाइम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सब अंडरस्टैंड करने के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को यूज किया जाता है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेसिकली यूज कौन करता है, जिन्होंने लोन दिया है। मान लो आपका बिजनेस है और आपने मेरे से लोन एक्वायर किया, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मेरे लिए ज्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि मेरे को पता करना पड़ेगा ना कि आप मेरे पैसे टाइम के अकॉर्डिंग, परफेक्शन के अकॉर्डिंग, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पे कर सकते हो कि नहीं, कितनी कैपेबिलिटी है आपके पास। तो it is a ratio which establish the relation between net profit before interest and tax and interest on long term borrowings। एक बिजनेस की कैपेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें यह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उस बिजनेस के पास कितना प्रॉफिट है, क्योंकि इंटरेस्ट प्रॉफिट में से ही देना है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दो आइटम्स के ऊपर डिपेंडेंट है, दो इंडिकेटर्स हैं इसके। पहला, एक बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ है बिफोर टैक्स एंड बिफोर इंटरेस्ट, और दूसरा इंटरेस्ट देना कितना है। तो इन दो एलिमेंट्स को यूज करके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट की जाती है, यानी यही इसका फॉर्मूला भी है। इट शोज हाउ मेनी टाइम्स अ फर्म कैन पे देयर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ये एक ऐसी रेशियो है जो क्या शो करती है, एक बिजनेस की कैपेबिलिटी। एक बिजनेस कितनी बार अपना इंटरेस्ट पे कर सकता है अवेलेबल प्रॉफिट में से। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बिजनेस 1 लाख रुपीज अर्न करता है और उसको इंटरेस्ट देना है 10,000, इसका मतलब वो 1 लाख के प्रॉफिट में से कितनी बार इंटरेस्ट दे सकता है। अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें तो आंसर आएगा 10 टाइम्स। यानी एक फर्म की कैपेबिलिटी है कि वो अपनी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के ऊपर 10 टाइम्स इंटरेस्ट पे कर सकता है अपने इस अवेलेबल प्रॉफिट में से। हालांकि उसको 10 टाइम्स पे नहीं करना है, एवरी ईयर एवरी मंथ जितना है उतना ही पे करना है, लेकिन ये एफिशिएंसी चेक करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक बिजनेस के पास कितनी एफिशिएंसी है, कितनी कैपेबिलिटी है। तो इट हेल्प्स इन चेकिंग द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। तो ये एक ऐसे रेशियो है जो ये चेक करने में हेल्प करती है कि एक बिजनेस की कितनी कैपेबिलिटी है, वो कितना इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए जितनी ज्यादा ये रेशियो होगी उतना ज्यादा बढ़िया होगा। अगर ये 20 टाइम्स आता है आंसर तो और भी बढ़िया है। इसका मतलब एक फर्म 20 टाइम्स अपना इंटरेस्ट पे कर सकती है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के ऊपर। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग अगर आपको फॉर्मूला बताया जाए तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, मैं यहां पर लिख देता हूं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर
इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी हमें वो प्रॉफिट चाहिए बिजनेस का जिसमें से अभी इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं है। अगर माइनस्ड है तो हमें वापस से ऐड करने पड़ेंगे, अगर सिंपल दिया हुआ है तब तो कोई टेंशन नहीं होगी। डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या होती हैं वो आपको पता है, लॉन्ग टर्म डेट, जैसे लॉन्ग टर्म बैंक लोन, डिबेंचर्स, ये सब इसमें काउंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं इफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 5 लाख, हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें ये जो प्रॉफिट गिवन है वो बिफोर इंटरेस्ट और बिफोर टैक्स है और हमें यही चाहिए, यानी हमें फर्दर कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स 1 लाख, तो ये भी हमें गिवन है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो बस जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब ये जो फर्म है वो 5 टाइम्स एफिशिएंट है अपना इंटरेस्ट पे करने में। आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में डायरेक्ट इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या आफ्टर इंटरेस्ट दिया होगा तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अभी आपको बताते हैं, हमारे पास वो भी क्वेश्चन आएगा अभी। लेकिन फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है भाई, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी कर ही दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि कुछ बेनिफिट उनको हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरे को हो जाए। तो लाइक कीजिए और शेयर भी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है, इसका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेड। तो हमें गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमें तो बिफोर टैक्स चाहिए, तो अगर आफ्टर टैक्स है तो हमें वापस पीछे जाने के लिए जो टैक्स माइनस कर दिया है हमने, आफ्टर का मतलब यही होता है ना कि हमने टैक्स माइनस कर दिया है, तो बिफोर पे जाने के लिए हम प्लस कर देंगे। कितना है टैक्स, 30,000 गिवन है, तो 1,30,000 प्लस 30,000 2 लाख डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स 50,000। तो ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगी और 5 के टेबल में ये आ जाएगा 4, यानी आंसर क्या आएगा 4 टाइम्स। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसमें आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो दे रखा है लेकिन टैक्स कितना है ये नहीं दिया, कितना टैक्स है 1,000 2,000 10,000 20,000 ये नहीं दिया, लेकिन टैक्स का रेट दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए, हम यहां पर आपको एक सीक्वेंस बता देते हैं। सबसे पहले एक बिजनेस को प्रॉफिट होता है, ये सीक्वेंस नोट कर लीजिए, आपके बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे पहले एक बिजनेस को प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से कंपनी सबसे पहले इंटरेस्ट पे करती है, इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट देना होता है ना वो पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है मतलब माइनस किया जाएगा, माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट पे करने के बाद अब गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, तो इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, टैक्स माइनस करने के बाद अब ये जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स। तो क्वेश्चन में आपको यही दे रखा है, ये जो 7 लाख है ना ये क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। सर आफ्टर इंटरेस्ट तो लिखा नहीं है, सिर्फ आफ्टर टैक्स लिखा है, तो भाई पहले इंटरेस्ट दिया जाता है उसके बाद ही टैक्स पे करना पड़ता है ना, तो आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि कंपनी ने इंटरेस्ट दे दिया है फिर टैक्स दिया है,
तो आप कंफ्यूज मत हो जाना ये क्वेश्चन देख के कि सिर्फ टैक्स ही माइनस है और हमें टैक्स ऐड कर देना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। नहीं, पहले इंटरेस्ट दिया जाता है, यानी ये जो प्रॉफिट 7 लाख का दिया हुआ है इसमें से इंटरेस्ट भी माइनस्ड है और टैक्स भी माइनस्ड है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। तो हमें बिफोर इंटरेस्ट और बिफोर टैक्स तो दे ही नहीं रखा, हमें तो आफ्टर इंटरेस्ट दिया हुआ है प्रॉफिट और आफ्टर टैक्स दे रखा है, यानी हमें इस सिचुएशन से उठ के यहां तक जाना पड़ेगा, तब हमारे पास परफेक्ट आंसर आएगा। तो इसका अब हम कुछ रफ वर्क कर लेते हैं। देखिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें दे रखा है 7 लाख और टैक्स रेट है 30%। यहां पर हम रफ वर्क कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट हमें गिवन है आफ्टर टैक्स जो है 7 लाख और टैक्स रेट कितना है? 30%। अब आफ्टर टैक्स है तो इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है इसमें से टैक्स ऑलरेडी माइनस्ड है, डिडक्टेड है। तो सिंपल आपको क्या करना है, जो आपको टैक्स का रेट दिया होगा, जो आपको टैक्स का रेट दिया होगा 30 दिया है ना, उसको 100 से माइनस कर देना। जो भी दिया होगा 20 दिया है तो 20 माइनस करना, क्या आ जाएगा? 70। डिवाइड करोगे 70 से, मल्टीप्लाई करोगे 100 से। अगर टैक्स रेट 20 दे रखा है तो -20 कर देना, क्या आ जाएगा? 80। तो यहां पर नीचे लिखना 80, मल्टीप्लाई आपने 100 से ही करना है। इससे क्या होगा? बिफोर टैक्स आपका कितना प्रॉफिट था ये आपको पता चल जाएगा। तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो, ये आपके पास आ जाएगा 10 लाख। यानी टैक्स से पहले आपका 10 लाख प्रॉफिट था, फिर आपने 30% चार्ज किया, तब आपका प्रॉफिट 7 लाख हो चुका था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आपको आफ्टर टैक्स दे रखा है तो बिफोर टैक्स पे जाओगे, फिर बिफोर इंटरेस्ट पे जाओगे। तो हमें 10 लाख के बारे में पता चल चुका है। यहां पर हम लिख सकते हैं 10 लाख मतलब 3 लाख टैक्स था जो कि हमने माइनस किया था। 10 लाख में से 3 लाख हमने माइनस किया था टैक्स का, इसीलिए तो 7 लाख आया। तो ये हमारे पास कौन सा प्रॉफिट आ चुका है? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इसमें से माइनस्ड है, लेकिन टैक्स नहीं माइनस्ड है, टैक्स को हमने प्लस कर दिया। नेक्स्ट, अब हमें इसमें इंटरेस्ट भी प्लस करना होगा। इंटरेस्ट कितना है ये हमें गिवन है ना, 6%। यही तो इंटरेस्ट है डिबेंचर्स का। तो 20 लाख 6% आ जाएगा 1,20,000। मतलब हम रिवर्स गियर में बैक जा रहे हैं। 7 लाख आफ्टर टैक्स था, 3 लाख टैक्स था, हमने प्लस कर दिया, 10 लाख आ गया। 10 लाख में अब हम 1,20,000 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 11,20,000। वो प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस्ड नहीं है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 11,20,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट जो कि हमें पता है कितने हैं, 1,20,000। तो इसको फाइंड आउट कर लेंगे, 11,20,000 माइनस डिवाइडेड बाय 1,20,000। तो ये हमारे पास आएगा 9.33 टाइम्स। मतलब आपको एग्जाम में ये ध्यान रखना होगा कि बिफोर टैक्स दे रखा है या आफ्टर टैक्स दे रखा है। अगर आफ्टर टैक्स दे रखा है तो ये पूरा फॉर्मेट आपको फॉलो करना होगा, और जो अभी वर्किंग नोट बनाया वो भी आपको फॉलो करना होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करनी है तो हमें शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यही चाहिए, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट चाहिए, कहां पर गिवन है, ये रहा। ये नेट प्रॉफिट है लेकिन आफ्टर टैक्स है 75,000।
तो क्योंकि आफ्टर टैक्स है तो हमें टैक्स ऐड करना पड़ेगा। टैक्स कितने हैं? 9000। अब ये आफ्टर टैक्स है, हमने टैक्स तो ऐड कर दिया, लेकिन मैंने अभी आपको बताया ना, आफ्टर टैक्स का मतलब होता है कि उसमें से इंटरेस्ट भी माइनस्ड है, तो इंटरेस्ट को भी तो प्लस करना होगा ना वापस जाने के लिए। तो इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? ये रहा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक 5000। क्या कोई और इंटरेस्ट है हमारे पास? यस, डिबेंचर्स लिखा हुआ ना 10% डिबेंचर्स, तो इसका भी तो इंटरेस्ट बनेगा 5000। 50,000 का 10% 5000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने? एक तो ये रहा बैंक का और एक डिबेंचर्स का 10,000। तो ये इजी है, जहां पर आपको टैक्स ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया होगा वो आपके लिए इजी है। जहां पर आपको टैक्स का रेट दिया जाएगा वहां पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और वो कैलकुलेशन कैसे करनी है वो आपको बता दिए, सिंपल है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 75,000 प्लस 9 प्लस 5 अगेन 5, 94,000 डिवाइडेड बाय 10,000। तो जीरोस कैंसिल हो जाएंगी हमारी, और क्या आ जाएगा? 9.4 टाइम्स। चलिए, सो ये तो हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इस पूरे सॉल्वेंसी रेशियो का पोर्शन कवर कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारे अनअकैडमी की प्रोफाइल को भी फॉलो कर देना। तो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे।